Okay, so let's see question number 1 of exercise 1b. The equation of ellipse whose center. So center is given, one focus 3 comma minus 3 is given, and the corresponding vertex 4 comma minus 3 is given. So as you can see in the diagram, center C 2 comma minus 3, focus 3 comma minus 3, and vertex 4 comma minus 3. So all of you can see they are asking for equation of ellipse. So since center is known, we know x minus 2 the whole square and y plus 3 the whole square वाला term will be there. All we need to do is get capital A and capital B. तो देखो center और focus के बीच का distance CS it is given by AE, but actual distance is 1. तो AE मिल गया 1 and CA is actually capital A, तुम्हारा मेजर एक्सिस का हाफ. तो CA is A equals to 2. तो तुम्हारा eccentricity आ गया हाफ. तो b इक्वल्स टू a टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर. तो b आ गया √3. तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो. शिफ्टेड इलिप्स टाइप का इक्वेशन है, तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है. क्वेश्चन 2. लेट p बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर बाय 25 y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1. फोकस एस एन एस डैश और पी एस एस डैश एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. आई अज्यूम्ड p टू बी a cos थीटा b sin थीटा. ओके, सो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज एस एस डैश 2a और हाइट तो क्या है 4 sin थीटा, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो एरिया अपेरेंटली देखो कैलकुलेशन में 12 sin थीटा आ रहा है. तो 12 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 12. तो ऑप्शन ए. क्वेश्चन 3. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस. तो मैंने एक रैंडम टेंजेंट लिया x बाय cos थीटा y बाय b sin थीटा इक्वल्स टू 1. तो ए और बी पे मीट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को. तो ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा. दिस इज अ वेरिएबल टेंजेंट. तो सीधी सी बात है यार, एक बार y को 0 रखो तो a का कोऑर्डिनेट आ रहा है a बाय cos कॉमा 0. एक बार x को 0 रखो b का कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 कॉमा b बाय sin थीटा. a और b का मिड पॉइंट मैंने एज्यूम करा h कॉमा की, क्योंकि इसका लोकस निकालना है. तो h इज a अपॉन 2 cos थीटा, k इज b अपॉन 2 sin थीटा. एंड यू ऑलरेडी नो क्या करना है, एलिमिनेट थीटा. थीटा एलिमिनेट करते सी ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. ऑप्शन बी आ जाएगा. देन क्वेश्चन 4. एस एंड टी आर द टू फोसाई ऑफ द इलिप्स एंड बी इज एंड ऑफ माइनर एक्सिस. इफ एस टी बी इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन इसेंट्रिसिटी. तो देखो डायग्राम देखो, मैंने नोटेशन नहीं लिखा है बट यू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है. तो आधा एंगल 30 हो गया, ऑल ऑफ यू कैन सी द डायग्राम. और बेस हो गया ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए, क्योंकि टोटल 2 होता है ना सम ऑफ फोकल रेडाई. तो ए प्लस ए, तो ऑल ऑफ यू कैन सी ए और ए बाई. तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें अपन ने लगा दिया ए ई अपॉन ए इज साइन 30. तो एसेंट्रिसिटी सीधे सीधे साइन 30 मतलब हाफ आ गया. तो कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन. देन लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 5. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द माइनर एक्सिस each at a distance of रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम सेंटर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए ही लिख दिया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को. तो माइनर एक्सिस पे एक पॉइंट लो 0 कॉमा ए ई, एक पॉइंट लो 0 कॉमा माइनस ए ई. तो 0 कॉमा ए ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एनी रैंडम टेंजेंट. आई हैव टेकन द रैंडम टेंजेंट एज एक्स बाई कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1. तो 0 कॉमा ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला. ऐसे 0 कॉमा माइनस ए से निकाल लिया, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, और दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करा. तो व्हेन आई स्क्वायर एंड एडेड ये दोनों टर्म्स कैंसिल ही हो गए. काफी कुछ कैंसिल होके देखो 2a स्क्वायर बचेगा. तो ये कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा, बट आई थिंक यू नो व्हाट टू डू. वेरी इजी क्वेश्चन. सो यू एंड अप गेटिंग ऑप्शन सी. देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 5,12 and 24,7 आर द टू फोसाई ऑफ एन इलिप्स एंड इलिप्स इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. देखो डायग्राम में फोकस दोनों दिए हुए हैं और 0 0 से पास हो रहा है. तो देख लो 0 से एस और एस डैश का जो डिस्टेंस है ओ एस प्लस ओ एस डैश, वो एक तो 2a होना चाहिए, बट ओ एस और ओ एस डैश दोनों अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा सकते हैं. तो ओ एस प्लस ओ एस डैश 2a विच इज कमिंग आउट टू बी 38. एंड एस एस डैश क्या होता है 2a. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एस एस डैश के बीच का डिस्टेंस आ रहा है रूट ओवर 386. तो ए ही आ गया और ए आ गया, डिवाइड करो इसेंट्रिसिटी आ गया. तो ऑल ऑफ यू कैन सी इसेंट्रिसिटी इज ऑप्शन ए. Alright, then seventh question, common tangent of these two, x square plus y square equals to 4 and 2x square plus y square equals to 2. यार अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इलिप्स जो है, इलिप्स का मेजर एक्सिस लेंथ ही √2 है और सर्कल का रेडियस ही 2 है. मतलब इलिप्स कंप्लीटली सर्कल के अंदर है
और इलिप्स कंप्लीटली सर्कल के अंदर है, तो इनका कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो किया वो भी सही किया है, बट उसकी भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू कैन सी कि m का इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, m का इमेजिनरी मतलब नो कॉमन टेंजेंट, तो अपन ऐसे ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1b. So they are asking about eccentric angles of the extremities of lattice rectum. So it's very obvious. Let's say extremities we know plus minus ae comma plus minus b square by a होता है. तो let x coordinate भी a cos theta, तो a cos theta plus minus a हो गया, and let y coordinate भी b sin theta, तो b sin theta plus minus b square by a हो गया. तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो b by tan theta is plus minus b square by a square. तो tan theta comes out to be plus minus b upon a. All we can see theta is tan inverse of this, तो वो C option आ रहा है, मतलब very easy. We have done such question in class also. Check your notes. 9th question. If P is a point on the ellipse of eccentricity E and AA dash are the vertices, SS dash are the corresponding foci, then ratio of triangles मांगा है. तो बहुत सिंपल सा यार, देखो x1 y1 मैंने अज्यूम कर लिया P को, तो एस पी एस डैश का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया एस एस डैश, हाइट हो गया y1, और ए डैश पी ए इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो गया ए डैश, बट हाइट इसका भी सेम ही है, तो y1 कैंसल्स, तो एस एस डैश अपॉन ए डैश, तो 2a अपॉन 2a ई आ रहा है, ऑप्शन सी, बहुत ईजी है. 10th question, the tangent at P on the ellipse meets the minor axis in Q. PR is drawn perpendicular to the minor axis and C is the center. Then CQ into CR. तो बहुत सिंपल सा यार, P को मैंने ले लिया a cos b sin, तो टेंजेंट x by cos थीटा y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया. अब x को 0 रखो क्योंकि Q माइनर एक्सिस पे है, तो अपना Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0 b by sin थीटा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है r, तो उसका कोऑर्डिनेट 0 b sin थीटा ही होगा, सेम y कोऑर्डिनेट एज p, तो सी क्यू इंटू सी आर आ रहा है बी बाय साइन इंटू बी साइन बी स्क्वायर, वेरी ये ऑप्शन. 11th क्वेश्चन, सर्कल ऑन एस एस डैश डायमीटर टचेस द इलिप्स. तो अब एस एस डैश डायमीटर अगर टच करेगा तो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज पे ही कर सकता है. ऑल ऑफ यू सीन दैट डायग्राम में देख ही सकते हो. तो अगर एस एस डैश डायमीटर है तो ए ई उसका रेडियस हो गया, बट बी भी उसका रेडियस हो गया, क्योंकि वो माइनर एक्सिस के अलोंग जो है वहाँ पे भी टच कर रहा है माइनर एक्सट्रीमिटीज पे, तो रेडियस इज ऑल्सो बी, रेडियस इज ऑल्सो ए, तो ए इक्वल्स टू बी रखा और दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर, बट बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ऑल्सो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सिंपल कैलकुलेशन ई इज 1/√2, ऑप्शन सी. Then question number 12, the tangent at any point on the ellipse meets the tangents at vertices a dash in ll dash. तो देखो डायग्राम में जो दिया हुआ है वैसा का वैसा, then al into a dash l dash. अबे तो जो बोला है वही कर लो यार. टेंजेंट अपन ने लिया x by cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1. एक बार x को a रखो, एक बार x को माइनस a रखो, तो x को a रखोगे तो l का कोऑर्डिनेट आ रहा है a कॉमा b by sin into 1 minus cos. Similarly, when you put x equals to minus a, you get the coordinate of l dash as minus a comma b into 1 plus cos by sin. अब उसने पूछा al और a dash l dash, तो that is nothing but the product of y coordinates. Alright, the product of y coordinates देखो क्या बन रहा है, b square by sin square into 1 minus cos square. तो in fact theta gets cancelled out, it's just b square. तो option D. So very easy questions these are. Then 13th question, the tangent at any point to the ellipse meets the major and minor axis at P and Q. Same question all over again. Let the tangent be x by cos theta plus y by b sin theta equals to 1. एक बार x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, तो CP और CQ आ गया. तो a square by CP square is actually cos square and b square by CQ square is actually sin square. तो sin square plus cos square 1, option D. Then question 14, length of common chord of the ellipse and the circle. So all of you can see they are concentric. सर्कल का भी सेंटर 1,2 है, इलिप्स का भी सेंटर 1,2 है. सर्कल का रेडियस 1 है, बट इलिप्स का माइनर एक्सिस भी 2 है. तो जो सर्कल है उसका रेडियस माइनर एक्सिस की लेंथ से भी छोटा है, b से भी छोटा है r. तो एक्चुअली सर्कल इलिप्स के अंदर है, और सर्कल इलिप्स के अंदर तो कॉमन कॉर्ड होगी ही नहीं, राइट. सो नो कॉमन कॉर्ड, सो यू कैन से लेंथ 0, कॉमन कॉर्ड है ही नहीं. 15th, if any tangent to the given ellipse intercepts equal lengths L on the coordinate axis. तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे उसने बोला है कि अपना टेंजेंट लेंथ, जो क्वेश्चन 13 है उसी का कैलकुलेशन यूज कर लेते हैं.
तो उसने बोला है कि इंटरसेप्ट लेंस आर इक्वल। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या आया था अपना a बाय कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या आया था b बाय साइन थीटा, और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल टू l है। तो l इक्वल टू a बाय कॉस इक्वल टू b बाय साइन, तो टेन थीटा आ गया अपना b बाय, और लेंथ को अपन a बाय कॉस यूज करो चाहे b बाय साइन यूज करो सेम बात है। तो कॉस थीटा का फॉर्म, अगर टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वो सब्सटीट्यूट करो, l आता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बहुत ईजी। ठीक है। 16th, the tangent with slope minus 4/3 to this ellipse intersects the major and minor axis at a and b respectively. तो if c is the center then area of triangle abc, तो कुछ भी नहीं यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अपन ने टेंजेंट अज्यूम कर लिया y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो m तो गिवन है -4/3, a स्क्वायर हो गया 18, b स्क्वायर हो गया 32, तो टेंजेंट आ रहा y इक्वल्स टू -4/3x प्लस माइनस 8। एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, वो प्रोबेबली पता नहीं, तो वो देख लो कैलकुलेशन करके डायग्राम बना के। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24 आता है, बहुत ईजी सा है। 17th, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड दिस गिवन एलिप्स। तो तुम्हें याद हो तो मैंने कॉमन टेंजेंट निकालना सिखाया था, पैराबोला में सिखा दिया था इनफैक्ट। तो सबसे ऑब्वियस तरीका क्या होगा, लेट द टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी पैराबोला को टेंजेंट है तो c इज गिवन बाय a बाय m, बट अगर वही लाइन इलिप्स को टेंजेंट है तो c इज गिवन बाय प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑल ऑफ यू कैन सी दोनों जगह से c इक्वेट करके स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करा तो 4 डिग्री इक्वेशन बना जो फैक्टराइज तो इजीली हो गया। तो देख लो, एक तो सोल्यूशन डिस्कार्ड हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 और फैक्टर डिस्कार्ड हो जाएगा, और एक बचेगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। तो m को हाफ रखोगे तो करेस्पॉन्डिंग c आ जाएगा 2, क्योंकि c इज गिवन बाय 1 बाय m, और m को माइनस हाफ रखोगे तो c आ जाएगा -2। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में ये दोनों पेयर पुट करो तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, उसमें से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है चेक कर लो, आई थिंक ये ऑप्शन तो मैच कर ही रहा है। ओके, so question number 18 of the exercise 1b. If a circle of radius r is concentric with the given ellipse, then common tangent is inclined to the major axis at an angle. तो बस स्लोप मांग रहा है एक तरीके से। मैंने क्या किया, देखो डायग्राम में दिख रहा है एक सर्कल है, एक इलिप्स है। इफ y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द कॉमन टेंजेंट, देन c क्या होना चाहिए, सर्कल के हिसाब से होना चाहिए प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इलिप्स के हिसाब से प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इक्वेट बोथ ऑफ देम, c दोनों के लिए इक्वेट कर दो। तो देखो m में क्वाड्रेटिक ही बन गया, डायरेक्टली दिख रहा है, m स्क्वायर कम्स आउट टू बी r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो m इज प्लस माइनस रूट ओवर दैट, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस, तो फेयरली इजी ऑप्शन ए। 19th, ellipse and hyperbola have the same center and same foci. तो अगर सेम सेंटर है और सेम फोसा है तो मैंने एलिप्स अज्यूम कर लिया स्टैंडर्ड, हाइपरबोला भी अज्यूम कर लिया स्टैंडर्ड। उसके बाद उसने सेम फोकस बोला है, तो इसका AE और उसका AE सेम होना चाहिए। तो मैंने जैसे एलिप्स की सेंट्रिसिटी मानी है E1, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी मानी है E2, तो कैपिटल ए E2 इज इक्वल टू AE1, दोनों का फोकस सेम है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम इक्वेट कर दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने माइनर एक्सिस ऑफ दिस इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ दिस भी बोल दिया। तो माइनर एक्सिस होता है स्मॉल बी और उसका कॉन्जुगेट एक्सिस अपेरेंटली कैपिटल बी, तो ये दोनों को इक्वेट करा तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है। अब देखो हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1, और इलिप्स के लिए बी स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, याद करो फॉर्मूला। तो दोनों को इक्वेट करके डिवाइड करके थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, अपने आप आंसर आ रहा है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू। कैलकुलेशन तुम थोड़ा सा खुद से करो, ठीक है, आई एम गिविंग यू द बेसिक आइडियाज। देन क्वेश्चन 20, a parabola is drawn whose focus is one of the foci of the ellipse and whose directrix passes through the other focus. ओके, तो डायग्राम देखो, जो पैराबोला बना हुआ उसका फोकस है इस वाले का फोकस, तो लेट्स से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कैपिटल ए एक्स तुम्हारा पैराबोला है, तो कैपिटल ए तुम्हारा ए ही हो गया क्योंकि इसका फोकस इज ऑल्सो फोकस ऑफ एलिप्स, तो डिस्टेंस इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है कि जो दूसरा फोकस है उससे डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहा है। ओके, सो और एक और चीज गिवन है, व्हाट इज दैट, लेटस रेक्टम। अच्छा ओके, लेटस रेक्टम ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, तो इसका 4a होता है लेटस रेक्टम लेंथ, उसका 2b स्क्वायर बाय, तो कैपिटल ए को मैंने उठा के ए ही रख दिया, स्मॉल ए, देखो कैलकुलेशन दिख रहा होगा। तो
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैंने 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दिया, तो ई में क्वाड्रेटिक, उसका एक रूट आ गया √2 - 1। √2 + 1 हो नहीं सकता, वो डिस्कार्ड होगा क्योंकि √2 + 1 1 से बड़ा होता है, तो खाली ए ऑप्शन चेक करो। ठीक, 21 में तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, मेरा डायग्राम अपेरेंटली घटिया बन गया है। So see, ellipse having its two focus 3 1 1 1 and it also passes through some point 1 3, then eccentricity क्या होगा? I think we have done a similar sum previously. तो PS और PS dash इन दोनों का सम होता है 2a, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैंने PS और PS dash का सम 2a निकाला, 2 + 2 √2, और S और S dash के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, तो 2a 2 है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, दोनों को डिवाइड करा, एसेंट्रिसिटी आ गया अपना 1/√2 + 1, और उसको रैशनलाइज करा तो √2 - 1 ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है वीडियो में फ्रेंड। 22nd, P is the point 5 cos 4 sin on the ellipse, the sum of focal distances of P। तब देखो उसने पॉइंट ही दिया है तुम्हें 5 cos 4 sin, but any point on the standard ellipse can be taken as a cos b sin, तो समझ आ रहा है a 5 है b 4 है, एंड सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस तो कांस्टेंट होता है 2 है, तो 2a मतलब 10। 23rd में बस मैंने 5 से डिवाइड करके ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया एलिप्स को, x²/5/2 + y²/5/3 = 1। तो उसने बोला है कि P 1,1 एक पॉइंट है, और ये P से जो एंगल बाइसेक्टर है वो Q पे मीट करता है। तो डायग्राम देखो, साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो ये तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट बाइसेक्ट्स द एंगल P ऑफ द फोकल ट्रायंगल PSS डैश। तो PQ एक्चुअली नॉर्मल एट P है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एक बार वापस से पढ़ो। तो नॉर्मल एट एनी पॉइंट क्या होता है, a² x/x1 - b² y/y1 = a² - b²। x1/1 1,1 दिया हुआ है, कैपिटल A कैपिटल B 5/2 5/3 गिवन है, सब कुछ पुट करा मैंने, तो जो इक्वेशन आई है उसने Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला, तो उस इक्वेशन में y को 0 रख दिया। तो ये कैलकुलेशन चेक करो, मेरा Q का कोऑर्डिनेट 1/3, 0 आता है। ठीक है, then 24th question, the variable tangent of this ellipse intersects the coordinate axis at A and B। अगेन सेम क्वेश्चन, मिड पॉइंट का लोकस निकालना, अपन ने थोड़ी देर पहले भी करा था। तो एज्यूम द टेंजेंट x/cos θ y/b sin θ = 1। x इंटरसेप्ट के हिसाब से a का कोऑर्डिनेट निकाला, y इंटरसेप्ट के हिसाब से b का कोऑर्डिनेट निकाला, मिड पॉइंट को h कॉमा के लिया, तो h आया √3/2 cos θ, k आया √2/2 sin θ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 रखा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी आ रहा है, फेयरली इजी। 25th, the point where the line Lx plus My plus n equals to 0 may touch the given ellipse। Okay, so point of contact पूछा है, तो we assume let there be a tangent x by cos theta plus y by b sin theta equals to 1। तो we know ये वाला tangent touches any ellipse at a point a cos b comma sin, तो क्योंकि a cos b sin पे ही tangent की इक्वेशन ही आती है, तो point of contact a cos b sin होता है, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ऑलरेडी गिवन एज Lx plus My plus n, तो ऑब्वियसली अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बड़ा ऑब्वियस सा है। तो कंपेयर करते हैं, तो cos थीटा बाय AL इक्वल्स टू sin थीटा बाय BM इक्वल्स टू -1/n, तो cos और sin की वैल्यू आ रही है, तो a cos b sin इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो cos और sin की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा ऑप्शन ए आ जाता है। ओके, नहीं आई थिंक ऑप्शन सी आता है, सॉरी माय मिस्टेक, राइट। ओके, सो क्वेश्चन 26। Question 26 is chords of an ellipse are drawn to the positive end of minor axis, then the midpoints का locus। ठीक है, तो देखो डायग्राम में दिख रहा है 0, b से कॉर्ड बना रहा हूँ वेरिएबल, जिसका मिड पॉइंट h, k है, तो h, k क्या ट्रेस करेगा, तो मैंने h, k मिड पॉइंट लिया हुआ, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मस्ट बिकम t = s1, जैसे मिड पॉइंट आता वी ऑलवेज अप्लाई t = s1, तो मैंने h, k को लेकर t = s1 लगाया, एंड दिस कॉर्ड इज सपोजिटली पासिंग थ्रू 0, b ऑलवेज, तो 0, b मैंने पुट कर दिया, तो जैसे ही x की जगह 0 और y की जगह b रखूंगा, तो एक देखो इक्वेशन बच रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इसका कैपिटल H मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y वो तो 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 1/A² 1/B² है, x² एंड y² का कोफिशिएंट, तो वो h² लेस देन AB दिख रहा है तुम लोगों को भी, सो h² लेस देन AB मतलब एलिप्स ही है यार, दिस इज लाइक अ शिफ्टेड एलिप्स, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। 27 फेयरली इजी, ellipse and circle are given and P and Q के coordinates are given, तो P और Q को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P 1, 2 को ellipse की इक्वेशन में रखते हो, तो S1 पॉजिटिव आता है, मतलब P ellipse के बाहर है, सर्कल पे पुट करते हो तो S1 नेगेटिव आता है, मतलब P सर्कल के अंदर है। ऐसे ही Q को तुम अगर ellipse में रखते हो तो S1 नेगेटिव आता है, और ellipse में भी पुट करते हो सर्कल में भी पुट करते हो, दोनों में नेगेटिव ही आ रहा है, तो Q दोनों के अंदर है, तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन डी मैच हो रहा है, राइट। Then 28,
ellipse is such that length of lattice rectum equals to sum of lengths of semi principal axis. तो lattice rectum is 2b square by a semi principal axis बोला है, तो semi मतलब a and b only, otherwise 2a 2b are the complete lengths. तो 2b square by a equals to a plus b, एक a से डिवाइड करो तो b by a में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो मैंने b by a को x माना, तो x में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करा, तो एक रूट आ रहा माइनस हाफ, ऑफकोर्स ये रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल्स टू 1. तो इफ x इज 1 दैट मींस b इक्वल्स टू a, और b इक्वल्स टू a हो रहा है, इसका मतलब ये सर्कल होता जा रहा है, क्योंकि अगर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में b इक्वल्स टू a आ रहा, तो इसेंट्रिसिटी 0 हो रही है एक तरीके से, तो इट बिकम्स अ सर्कल, ऐसा टाइप का, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, तो सर्कल आंसर है. 29 द मिनिमम लेंथ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द एक्सिस. तो ये ट्रिगो का क्वेश्चन है एक्चुअली, ज़्यादा इलिप्स से लेना देना नहीं है. तो जैसे टेंजेंट जो मैंने लिया x by cos y by b sin equals to 1, AB is called the intercept between the coordinate axis AB. तो अपन a और b के कोऑर्डिनेट्स तो कई बार निकाल चुके हैं, a by cos and 0, a by cos, 0 and 0, b by sin आता है. तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से a by cos को मैंने a sec और b by sin को b cosec लिख लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर sec स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर ये आ रहा है. और तुमने ट्रिगो 1 में करें ये कि इसका मिनिमम वैल्यू a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है. याद करो, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दो, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दो, और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर में AMGM लगाओगे तो वो दिख जाएगा. ठीक है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस. 30th द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड which is bisected at point 2, 1, t equals to s1. Nothing to explain here. Mid point given है, ellipse given है, तो t equals to s1, option D आता है. Then 31st, eccentric angle of the extremities of a chord are alpha and beta, and this chord cuts the major axis at C, 0, ऐसा sort of ऐसा कुछ बोला है. डायग्राम देखो, अल्फा कॉमा बीटा the extremities of a chord which passes through C, 0. So if alpha and beta are the extremities of a chord, then the equation of chord is given by x by cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin of alpha plus beta by 2 equals to cos of alpha minus beta by 2. Apparently this chord passes through C, 0. तो C, 0 इसमें रख दो, y वाला टर्म तो चला ही गया, तो थोड़ा सा रीअरेंज करके cos of alpha minus beta by 2 अपॉन cos of alpha plus beta by 2 C plus a आ रहा है. अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड लगाओ, वो स्टेप स्किप कर दिया मैंने, बट ऑल ऑफ यू कैन डू दैट. इनफैक्ट डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाना, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस कॉस, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा. ओके, देन 32nd क्वेश्चन, इफ अ नॉर्मल ऑफ स्लोप 1 मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस एट पी एंड क्यू. अगेन भाई सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है. तो वैसे अगर तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन याद हो, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, तो आई हैव रिटन इट देयर, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ पे m को 1 रख दो. तो देखो दिख रहा है ये जो इक्वेशन है, m 1 रखने के बाद x इंटरसेप्ट y0 रखने पे आएगा, y इंटरसेप्ट x0 पे रखने पे आएगा, और मैंने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि एरिया निकालने के लिए तुम्हें लेंथ चाहिए, तो पॉजिटिव ही लिया है. तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम आ रहा है, तो हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो ऑल ऑफ यू कैन सी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी. 33rd इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स. तो एक लाइन है जो ऑलरेडी टेंजेंट है, बट किस पॉइंट पे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन तुम्हें याद है कि लेट द पॉइंट बी x1 y1, बट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 है तो टेंजेंट होना चाहिए t इक्वल्स टू 0, तो मैंने t इक्वल्स टू 0 लगा के इक्वेशन लिख दी, बट द इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन x माइनस 2y प्लस 3, तो दोनों को कंपेयर कर लो, तो x1 y1 सीधे -1, 1 आ जाता है, सी. 34th पोल ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इलिप्स. तो अगर तुम्हें याद हो तो पोलर गिवन है, तो पोल कैसे निकालते थे, पहले पोल अज्यूम करो x1 y1, और पोल अगर x1 y1 है तो पोलर याद है t इक्वल्स टू 0 आता है, तो मैंने देखो t इक्वल्स टू 0 लिख दिया नीचे, x1 by 4 प्लस y by 1 by 9 इक्वल्स टू 1. अब ये पोलर है, बट पोलर तो ऑलरेडी गिवन है 2x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो कंपेयर करो, रेशियो इक्वेट करो, x1 y1, ऑप्शन डी आ जाता है, काफी इजी है. So 35th question, I think you understand it is exactly same as 34th question. पोलर गिवन है और इलिप्स गिवन है, तो पोल अज्यूम करो x1 y1, t इक्वल्स टू 0 लगा के कंपेयर करो, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा घटिया होगा, सो स्किप ही कर दो इसको, मतलब कुछ लर्निंग तो नहीं है इसमें, इट्स एक्जैक्टली सेम एज 34. एंड एनीवे पोल पोलर, इफ यू रिमेंबर,
मैंने बताया था पोल पोलर सिलेबस में नहीं है, तो डोंट इवन बॉदर विद क्वेश्चन 34, 35 एंड 36, इसलिए मैंने 36 भी स्किप करने के लिए बोल दिया, नॉट इन सिलेबस, डोंट वरी अबाउट दैट। 37 सम x plus y equals to 2 cuts the given ellipse in a and b, then the midpoint of ab क्या होगा? तो ठीक है, लाइन गिवन है, मिड पॉइंट पहले अज्यूम कर लो h, k, दैट द इक्वेशन, if the midpoint is h, k, then the equation of chord क्या बन जाता है? t equals to s1। तो ab की इक्वेशन बन गई है t equals to s1। तो देखो मैंने t equals to s1 लिख रखा है, 3hx plus 2ky equals to 3h square plus 2k square। बट द इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है ab की, x plus y equals to 2, दोनों का कंपेयर करो, तो 3h by 1 equals to 2k by 1 equals to 3h square plus 2k square by 2, रेशियो इक्वेट कर दिया। तो अब वो बस सॉल्विंग पार्ट तुम देख लो, बट व्हेन आई सॉल्व्ड इट आई एंडेड अप गेटिंग 4/5, 6/5। ओके, तो चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, ऑप्शन कम्स आउट टू बी बी। देन 38th क्वेश्चन, one focus and the corresponding directrix of ellipse are 1/2 and x minus y equals to 5, eccentricity भी given है half, then the second directrix is, ठीक है। तो देखो वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो डायग्राम मैंने बनाया, एक डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली उसके पैरेलल होगा, तो मैंने दूसरा डायरेक्ट्रिक्स अज्यूम कर लिया x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है? a बाई ई माइनस ए ई, है ना। सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है a बाई ई, और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है a, तो दोनों का डिफरेंस। तो एस जेड ये हो गया, बट मैंने 1,2 का पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के रखा है डिस्टेंस, तो एस जेड 3√2 आता है, 1,2 जिसे निकाल लो, तो ई भी दिया हुआ है हाफ, तो मेरा a आ गया है 2√2। अदर डायरेक्ट्रिक्स आई हैव अज्यूम्ड इट इज x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 2a बाई ई, तो जो दो डायरेक्ट्रिक्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस मैंने निकाला c1 माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो लैम्डा प्लस 5 अपॉन √2, इसका मॉड आ रहा है 8√2, ए पता है ई पता है, तो 8√2 आ रहा है। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं, ऑब्वियसली उनमें से एक ही अलाउड है, तो एक डिस्कार्ड हो रहा है -21। तुम तो ऐसे सोचो यार कि ऑप्शन देख के मैंने डिस्कार्ड भी कर दिया, मान लो ऑप्शन 21 वाला है ही नहीं, 11 वाला ही है, तो वो भी चलेगा। डोंट बॉदर टू मच अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सो x माइनस वाई प्लस 11, so which is option C. Okay. 39. The two foci are given and foot of perpendicular from focus to tangent of the ellipse is 1, -4। तो मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, डायग्राम बना के देखो, दोनों फोकस गिवन है, एक रैंडम टेंजेंट ले लो और वो रैंडम टेंजेंट पे सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो, और उसको मैंने बोल दिया D1, -4, सॉरी सेंटर से नहीं फोकस से है। ओके ठीक है। अच्छा, तो इसमें इफ यू रिकॉल एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये जो D1, -4 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है, और एसो रेजिडेंस पता है, तो सेंटर ऑफ द कोनिक पता है, सेंटर ऑफ एलिप्स पता है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 6,8। तो सेंटर पता है और ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट पता है, तो सेंटर और ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, और रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल तो a होता है, तो a तुम्हारा CD आ गया 13, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एस डैश तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 2AE वो 10 आता है, तो a पता है 2AE पता है, तो डिवाइड कर दो, e आ गया 5/13, ऑप्शन C, वेरी इजी। एंड 40th क्वेश्चन, a tangent to the ellipse is cut by the tangents at the ends of major axis in P and Q। तो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है यार, वो वाला प्रॉपर्टी, portion of tangent intercepted between the two tangents at vertices subtends 90 degree at the corresponding focus, याद हो तो, नॉट द करेस्पॉन्डिंग फोकस, दोनों के बीच जो टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच में जो पोर्शन आता है BB डैश, जैसा मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, इट सबटेंस 90 डिग्री ऑन बोथ द फोसाई। एक बार नोट्स खोल के देखो, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में है। उसने क्वेश्चन में वही पूछा कि BB डैशेस डायमीटर अगर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली एस और एच डैश से पास होगा, क्योंकि ये एंगल 90-90 है, तो एस और एच डैश से पास होता ही, तो ऑप्शन ए फोकस से पास होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। 41, दे आर टॉकिंग अबाउट द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस गिवन एलिप्स। उसने बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल इसका एक्सिस है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द एलिप्स बी x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंस लीनियर टर्म्स आर देयर, इसका मतलब ये शिफ्टेड एलिप्स है,
तो ये जो गिवन इलिप्स है इसको एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2gx 2f जो गिवन है। तो मैंने खाली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करें, क्योंकि मुझे एसेंट्रिसिटी के लिए खाली कैपिटल ए और कैपिटल बी की जरूरत होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन में से बी स्क्वायर है, नीचे वाली इक्वेशन में से ए है, वाई स्क्वायर सिमिलरली ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी है। तो रेशियो इक्वेट करके तुम्हारा एसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रेशियो आ रहा है स्मॉल ए बाई स्मॉल बी। तो एसेंट्रिसिटी आ गया ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 42 सॉरी, the distance of center of the ellipse to the tangent at a point P is 9. If F1 and F2 are the two foci, then PF1 minus PF2 का होल स्क्वायर। तो मैंने अज्यूम कर लिया टेंजेंट, मतलब मैंने अज्यूम करा है कि जो तुम्हारा पॉइंट है, पॉइंट P a cos b sin 3 cos 2 sin मान लो, तो उस पर टेंजेंट हो गई x by a cos थीटा y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और उसको 9 रख दिया। तो जैसे मैंने 9 रखा, देखो तुम लोगों को समझ आ रहा है कि sin थीटा 0 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, बट ऑल ऑफ यू कैन सी sin थीटा 0 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो sin थीटा 0 इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पर है, वर्टेक्स ही हो गया वो तुम्हारा a, 0 वाला। a cos b sin क्या हो गया, a, 0। तो p पॉइंट तुम्हारा 3, 0 है, तो वर्टेक्स ही है तुम्हारा p पॉइंट। तो pf1 क्या हो गया, पहला वाला वर्टेक्स का पहले वाले फोकस से डिस्टेंस, और pf2 क्या हो गया, वर्टेक्स का दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस। तो दोनों का डिफरेंस 2a ही हो गया। ओके, तो 2a का स्क्वायर हो गया 20। वो कैलकुलेशन चेक कर लो, a पता है, b पता है, e पता है। ठीक है, 43rd क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन, सेम टू सेम एज क्वेश्चन 32, सेम टू सेम क्वेश्चन। वहाँ पे स्लोप कुछ और दिया था, -4/3 दिया था, यहाँ पे स्लोप 1 दिया था। इसका कैलकुलेशन और इजी होगा, तो लेट्स नॉट रिपीट दे सकें। अब देखो 44 में थोड़ा सा ध्यान दो, जो पहले एलिप्स गिवन है, एलिप्स को पहले तुम अच्छे से लिख के उसका ए, बी और ई निकाल के रखो। तुम जब ए, बी और ई निकालोगे तो फोकस मतलब ए ई का वैल्यू आता है 4, तो फोकस आता है +-4, 0। तो देखो क्वेश्चन ने थोड़ा सा छुपा के हिंट तरीके से क्वेश्चन दिया है। उसने बोला -4, 0 से एक रे स्टार्ट हो रही है, तो -4, 0 एक फोकस है। तो इफ यू रिकॉल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एनी रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द अदर। तो उसने ऐसा बोला है कि किस पॉइंट पे वो इलिप्स को कांटेक्ट कर रहा है। तो उसने बोला है जिसका एब्सिसा 3 हो, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो। तो मैंने एक्स को 3 रखा है इलिप्स में, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट आ गया +-12/5। दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट डायग्राम में दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। तो एस डैश से एक फोकस से एक रे निकला, पी पे मीट करके वो दूसरे फोकस से पास होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, तो हमें पता पड़ गया कि पी एस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, एक 4, 0 है और एक 3, +-12/5 है। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के देखो, तुम्हारा ऑप्शन सी मैच होता है। जगह नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया कैलकुलेशन, बट आई think I forgot 45th question, so you guys can ask me in doubt session. Okay, so I think this is exercise 1B. If you have any doubts, then you can ask in live lectures. All right.